हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई मतलब व्हाट्सएप एपीआई का अनऑफिशियल में बिजनेस करना है कि अनऑफिशियली आपको एक अपने कस्टमर को एपीआई प्रोवाइड करनी है। आपके कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट है कि उसको अपना मोबाइल नंबर यूज करना है और आपने उसे एपीआई देना है जो कि वो अपनी वेबसाइट में लगाए या अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में लगाए और इस एपीआई के थ्रू मैसेज निकले, बट नंबर उस क्लाइंट का ही होना चाहिए और आप उसे क्रेडिट बेस देना चाहते हैं। तो ये वाला जो सिस्टम है मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप उससे क्रेडिट बेस चार्ज करते हैं, नंबर उसी का ही होता है, मैसेज वही निकालता है, पर क्रेडिट आप उसको रिचार्ज करते हैं। जैसे यहाँ पर एपीआई का रिचार्ज किया हुआ 18 क्रेडिट से और उसके नंबर से वो मैसेज पास होता है, निकलता है। तो ये कैसे होगा वो हम आपको बता देते हैं इसमें। और साथ के साथ अगर आप ये चाहते हैं कि क्रेडिट बेस नहीं देना है, मंथली बेस पे देना है, तो वो कैसे होगा उसके इसके लिए आपको दो एप्लीकेशन लगता है। एक तो एप्लीकेशन जो आप सामने देख रहे हैं, एक तो ये रहेगा, दूसरा एप्लीकेशन ये रहेगा जो स्टैक पोस्ट का एप्लीकेशन है। ये दो एप्लीकेशन लगता है और मेन मैं इस वीडियो में मैं बात करूंगा जिसमें क्रेडिट बेस आप देना चाहते हैं अपने क्लाइंट को, कि आप यहाँ पे क्रेडिट बेस देना चाहते हैं उसे, कि क्रेडिट दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे आप रिचार्ज हमने जितना करा है उतना ही वो निकाल पाएगा, उसके ज्यादा नहीं निकाल पाएगा। कि भाई मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि एक डेमोस्ट्रेट करके कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो व्हाट्सएप मैसेजिंग में ये कस्टमर एक यूजर अकाउंट लॉगिन हो रखा है, तो व्हाट्सएप मैसेज में सेंड एपीआई डब्ल्यू ए नाम से मिलेगा। यहाँ पे आया मैं सैंपल व्हाट्सएप एपीआई है, तो ये मैंने एपीआई उठा के कॉपी कर लिया। ठीक है, तो ये एपीआई मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद कॉपी कर लेने के बाद मैंने ये अपना एपीआई वहां से, तो यहाँ से कॉपी करने के बाद मैंने ये एपीआई यहाँ से ये कॉपी किया सारा, और सारा करने कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे अपना एक नंबर लगा रहा हूँ, 917009753807। ये नंबर मैंने लगाने के बाद इस एपीआई को यहाँ से कॉपी करके ब्राउजर में हिट करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर ब्राउजर में इस एपीआई को पेस्ट किया और एंटर किया। एंटर करने के बाद मेरे पास मैसेज आया कि सक्सेसफुली मैसेज जो है सक्सेसफुली डिलीवर हो गया है। मैसेज मैंने लिखा है, हेलो पीपल हैव अ ग्रेट डे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने व्हाट्सएप में चेक करता हूँ कि मैसेज आया कि नहीं आया, तो यहाँ मेरे पास आ गया है दोबारा से दिखाने के लिए। और यहाँ पर देखता हूँ कि क्रेडिट क्या डिडक्ट हुआ। भाई 17 क्रेडिट था एक्चुअली, और मैंने एक मैसेज यूज किया तो 16 क्रेडिट हो गया है। अभी क्या यही रन टाइम है, इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ लास्ट में मैसेज में 33 लिख के एंटर कर देता हूँ और पहले मैं अपना वही सेम व्हाट्सएप चेक करता हूँ, तो यहाँ पर मैसेज आ चुका है एपीआई से और यूजर का जो क्रेडिट है वो ऐसे डिटेक्ट हो रहा है, मतलब मैं उसे क्रेडिट बेस उसे दे पा रहा हूँ। तो इसमें दो एप्लीकेशन का रोल होगा। ये कैसे बना है मैकेनिज्म वो मैं आपको बताऊंगा। तो एपीआई के लिए आपको दो एप्लीकेशन का रोल होगा। एक तो ये स्टैक पोस्ट के लिए आप इसका इस्तेमाल करोगे वाजी पर एप्लीकेशन का, और दूसरा ये एडमिन पैनल आपको इसका व्हाट्सएप सबमिशन का एग्रीगेटर पैनल आपको लेना रहेगा। तो ये दो एप्लीकेशन यूज करके आप लोग अपने कस्टमर्स को व्हाट्सएप एपीआई दे सकते हैं, उसके ऑन नंबर का क्रेडिट बेस दे सकते हैं, जिसमें आप चार्ज जो ले रहे हैं क्रेडिट बेस ले रहे हैं। इसमें आपको जो पहली एप्लीकेशन ये है, ये जो स्टैक पोस्ट वाला रहेगा, ये आपने लेना है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्या है कि एक कस्टमर का अकाउंट तैयार करेंगे पहले। तो यहाँ पर मैं यूजर्स में आता हूँ और यूजर में आने के बाद मैं यहाँ पर अपना एक कस्टमर का जो है एक अकाउंट तैयार करता हूँ। तो ऐड न्यू कस्टमर मैंने लिखा और यूजर रोल उसे रखना है, स्टेटस एक्टिव रखा है और मैंने उसका नाम रखना है यूजर का। तो यूजर का नाम हमने कुछ भी रख दिया, मैंने यहाँ पे कपिल रख लिया है और फुल नेम भी कपिल रख दिया है। और ईमेल आईडी जो भी कस्टमर की ईमेल आईडी है वो लगा सकते हैं, कपिल@, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कपिल@gmail.com। अभी मैंने फेक ईमेल आईडी ऐसे ही लगा दिया है, तो यहाँ हमने ईमेल आईडी रख दिया और ADMIN और रख दिया, या फिर हम रख देते हैं पासवर्ड 1234, एक मिनट, 123456।
ठीक है, पासवर्ड रख दिया है। प्लान इसको अभी कोई भी दे सकते हैं, हम अभी के लिए इसको ट्रायल प्लान देते हैं जो कि 1 दिन या 2 दिन के लिए वैलिड रहेगा। तो प्लान्स आप अपने यहाँ से जाके बना सकते हो और प्लान को एडिट भी कर सकते हो, ये मेंबरशिप ऑप्शन में आपको मिलेंगे। बाद में इसको हम आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी इसको कोई भी प्लान दे देते हैं। लेट्स सपोज मैंने एंटरप्राइज प्लान ले लिया, सबसे बड़ा प्लान दे दिया। ये अकाउंट उसका कब तक के लिए एक्सपायरी हो, मान लो हमने 1 साल के लिए बनाना है तो 1 साल के लिए दे दिया। अभी भी ना हो तो 0 कर दिया, अनलिमिटेड है, चलता ही रहेगा, क्योंकि ये बैकएंड प्लान है और क्रेडिट हमने आगे से काटने हैं। तो ऐसा आप उसका कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हमने अपना टाइम जोन दे दिया उसको, उसका हमारा इंडिया का कस्टमर है तो हमने इंडिया का टाइम जोन यहाँ पे ले लेना है। तो यहाँ पे 5:30 ले लेते हैं प्लस 30, ये रहा। नाउ ये सेव करके हमने एक यूजर उसका तैयार कर लेना है, greater or equal than 6 करेक्टर। तो यूजर नेम वो कह रहा है कि 6 करेक्टर का होना चाहिए, तो मैंने कहा यूजर नेम कपिल 123 मैंने ले लिया यहाँ पे, और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा रख लिया हमने और सेव करा। नाउ यूजर क्रिएट हो गया हमारा। अभी यूजर अपना को आप यूजर आईडी पासवर्ड देंगे और अपना यूआरएल देंगे, और यूजर को कहेंगे कि वो लॉगिन करेगा और अपने नंबर को बस स्कैन करके आपको दे देगा। तो यहाँ पे व्हाट्सएप में आएगा वो और ऐड अकाउंट में जाएगा। ऐड अकाउंट में जाके अपना नंबर को वो अपना स्कैन कर देगा। बस उसका काम ये होगा कि यहाँ पे नंबर को स्कैन कर देना है और आपको अपडेट कर देना है। तो जब वो यूजर यहाँ पे अपने नंबर को स्कैन कर देगा और आपको बता देगा कि हो गया है, तो ना आगे आपका काम शुरू हो जाता है उसका एक एपीआई बना के अपने एडमिन पैनल में लगाने का, और वो लगा के आप अपना जो है कस्टमर को दे सकते हो अकाउंट क्रेडिट बेस्ड वाला एपीआई में, जिसमें उसी के नंबर से मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पर मैं एक नंबर को स्कैन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने एक नंबर को इस बार कोड को अपने मोबाइल में व्हाट्सएप से क्लाइंट ने अपना वो नंबर स्कैन कर लिया है। तो वो स्कैन करके आपको अपडेट दे देगा कि मैंने नंबर को स्कैन कर लिया। नाउ अब आपका काम शुरू होता है, आपने उसको लॉगिन एज अ यूजर करके उसके अंदर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको मान लो ये उसी के अकाउंट में आप लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद आपने क्या करना है कि उसकी प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाके जो उसने अपना नंबर स्कैन किया है उसका इंस्टेंट आईडी और एक्सेस टोकन को कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इंस्टेंट आईडी और एक्सेस टोकन लिख लेता हूँ। ये ऊपर मैंने इंस्टेंट आईडी लिख लिया है और नीचे से मैंने ये एक्सेस टोकन भी कॉपी कर लिया। तो यहाँ पर मैंने एक्सेस टोकन लिख लिया। अब आप इसमें एपीआई का ऑप्शन मिलता है, इस एपीआई के ऑप्शन में जाते हैं और ये एपीआई के ऑप्शन में आने के बाद आपने सेंड एसएमएस की एपीआई ले लेनी है। तो ये सेंड टेक्स्ट एसएमएस की एपीआई है, तो ये एपीआई को आपने पूरा को कॉपी कर लेना है। तो ये कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे आपने इंस्टेंट आईडी जो है वो यहाँ पे लगा लेनी है। ये इंस्टेंट आईडी लिखा हुआ है, इसके आगे इंस्टेंट आईडी लगा लेना है। एक्सेस टोकन सेम है, यहाँ पर जो दिया हुआ है वो यहाँ पे आया ही पड़ा पहले से। अब ये एपीआई को आप अपने एडमिन पैनल में लगाएंगे, एग्रीगेटर पैनल में, जो आपने व्हाट्सएप का सबमिशन पैनल अपने हमसे लिया है उसके अंदर आप लगाएंगे। तो यहाँ पे तो एक यूजर अकाउंट लॉगिन हुआ पड़ा था, मैं इसको लॉग आउट करके इसका एडमिन से मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे करके मैं लॉग आउट से लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट हो गया है, तो लॉग आउट करने के बाद अब मैं लॉगिन करता हूँ एडमिन आईडी से। अब मैं एक एडमिन आईडी से लॉगिन हो गया हूँ। तो यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेजिंग के अंदर मैनेज इंस्टेंस नाम से एक ऑप्शन मिलेगी। मैनेज इंस्टेंस में ऐड इंस्टेंस करके आप ये एक इंस्टेंस बना सकते हैं। जैसे आप ऐड इंस्टेंस को दबाएंगे, प्रेस करते हैं इस बटन को, ऐड इंस्टेंस को, तो आप यहाँ पर अपना एपीआई लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जिस भी यूजर को दिया है के लिए वो एपीआई बना रहे हैं, तो उस यूजर की यूजर आईडी बना लेंगे जो आपने यहाँ पे बनाई है, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पर पहले एक यूजर बना सकता हूँ, पहले भी एक यूजर बना सकता हूँ या बाद में भी। अभी के लिए मैं इसका नाम यहाँ पर कुछ भी दे सकता हूँ, एक्सेस कर दिया मैंने। और ये गेट और पोस्ट में पोस्ट ले लेना है। इंस्टेंस 4
ये हम इंस्टेंस बना रहे हैं एपीआई के लिए, व्हाट्सएप एपीआई के लिए मैंने ये ले लेना है। और यहाँ पे टेक्स्ट यूआरएल, मीडिया यूआरएल और ये सारा चीजें भरना है। मेरे जितने भी इसके अंदर मैं इस एडमिन पैनल में यूजर बनाऊंगा वो सारे यूजर यहाँ पर दिखेंगे मुझे। तो अब ये एपीआई जो मैं लगाने जा रहा हूँ यहाँ पे, ये किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए ही काम करे, दूसरी एपीआई दूसरे यूजर के लिए काम करे, तीसरी एपीआई तीसरे यूजर के लिए काम करे। तो उसके लिए हम हर एपीआई पे उसका यूजर सिलेक्ट कर देंगे। तो मैंने अभी दिखाने के लिए ऑलरेडी पहले से बना रखा है, मैं बैक करके सीधा वहां ही चला जाता हूँ। तो व्हाट्सएप मैसेजिंग के अंदर मैनेज इंस्टेंस में गया, तो एक एपीआई मैंने ऑलरेडी लगा रखी है, तो मैं सीधा उसी में ही आ जाता हूँ। तो एक्शन में जाकर एडिट कर लिया, और यहाँ पर मैंने इसके अंदर एक यूजर भी बना रखा है कपिल123 नाम से, तो मैंने इसकी इंस्टेंस बना दिया कपिल123। कपिल123 ही मैंने वाजीपर एप्लीकेशन में बनाया था, और कपिल123 ही मैंने इस एडमिन पैनल के अंदर यूजर बना लिया है। और एपीआई सक्सेस वर्ड में आपने सक्सेस लिख देना है, पोस्ट ले लेना है, व्हाट्सएप एपीआई के लिए ये इंस्टेंस बना रहे हैं। अब जो आपने यहाँ पर एपीआई बनाई है, ठीक है, जो वहां से आपने अपना एपीआई निकाला है और जो यहाँ पे आपने बनाया है उसको प्लेस करना है। तो ये मेरा था जिसमें मैंने ये और ये लिया था, तो ये मैंने एपीआई बनाया है, ठीक है, जो मैंने उससे लिया है अपना वाजिपर वाली एप्लीकेशन में, जहां मेरे कस्टमर ने अपना नंबर को स्कैन कर दिया है, स्कैन करके मुझे बता दिया जी नंबर स्कैन हो गया है, तब आप उसे दूसरा अकाउंट देते हैं। ठीक है, तो अकाउंट तो उसका आप पहले से भी बना के रख सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर रिप्लेस कर देना है, जो भी रिसिप्टेंट है, मतलब मोबाइल नंबर को 2 से रिप्लेस करना है, जो मैसेज कंटेंट है उसको मैसेज से कन्वर्ट कर रिप्लेस करना है कैपिटल में। और अगर एपीआई उसकी है साथ में इमेज वाली, तो मीडिया पाथ से उसे रिप्लेस करना है। तो ये कैसे करना है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी एपीआई है, यहाँ पर नंबर है, नंबर की जगह में रिसिप्टेंट है, यहाँ पे TO2 कैपिटल में लिखना है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। मैसेज टाइप इज इक्वल मैसेज इज इक्वल टू, तो जो भी मैसेज है उसको रिप्लेस कर देना है मैसेज से, कैपिटल में मैसेज होगा। तो मैंने यहाँ पर इसको टाइप मैसेज की जगह यहाँ पर कैपिटल में मैसेज लिख दिया है। और एंड इंस्टेंट आईडी इज इक्वल टू डली हुए है, सेक्स टोकन डला ही हुआ है। तो मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एक बार चेक भी कर लेना चाहिए कि ये एपीआई सही काम कर रहा है। तो अभी चेक करने के लिए मैं अपना ही नंबर डाल देता हूँ 917009753807। तो यहाँ लिख के मैंने एंटर कर दिया है। तो एंटर करने के बाद अगर सक्सेस आ जाता है तो मतलब कि एपीआई काम कर रहा है, तो स्टेटस सक्सेस आ गया है, एपीआई काम कर रहा है। तो मैं इसको वेरीफाई करने के लिए अपने व्हाट्सएप में दे देता हूँ। जो मैसेज है यहाँ पर वो है कैपिटल में मैसेज, तो मैं देखता हूँ कि क्या मैसेज आ गया मेरे पास। तो हाँ, आ चुका है मैसेज, और एक ऑटो रिप्लाई अपने आप चला गया है ऐसा। तो मैसेज नाम से मैसेज वर्ड आ चुका है यहाँ पे, मतलब एपीआई सही काम कर रहा है। अब हमारा काम आ जाता है कि इस एपीआई को यहाँ पर प्लेस करना। तो मैं यहाँ पर ये पूरी की पूरी टेक्स्ट एपीआई यहाँ लेकर यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। अब बात आ जाती है कि हमने मीडिया एपीआई भी, कि अगर वो एपीआई के थ्रू कोई इमेज भी निकाले तो वो इमेज भी जानी चाहिए, तो मीडिया एपीआई भी लगानी है। तो मीडिया एपीआई भी आपको वाजिपर एप्लीकेशन में उसको मिल जाएगा आपको। तो वापस मैं वाजिपर एप्लीकेशन में जाता हूँ, तो ये सिंपल टेक्स्ट एपीआई थी, ये नीचे ही आप देखेंगे मीडिया एपीआई है। आपने इसको भी पूरी की पूरी एपीआई को कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद मैं अपनी वही नोटपैड में उसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर भी नंबर की जगह जब हम उधर अपने एडमिन पैनल में लगाएंगे तो 2 लिख देंगे इसके अंदर, और मैसेज का जो कंटेंट है उसको कैपिटल में मैसेज कर देंगे। तो यहाँ पे नंबर को 2 कर दिया है, और मैसेज को मैंने यहाँ पे कैपिटल में मैसेज लिख दिया है। एंड मीडिया यूआरएल इज इक्वल टू, मीडिया यूआरएल में मीडिया पाथ लिखना है। ये आपको एडमिन पैनल में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि मीडिया जो पाथ है उसमें जहाँ से मीडिया उठेगा उसकी जगह मीडिया पाथ लिखना है कैपिटल में। तो मैंने यहीं से कॉपी करके मीडिया यूआरएल इज इक्वल टू, जहाँ तक है एंड तक मैंने इसको मीडिया पाथ को रख लिया है, पेस्ट कर दिया है कि मीडिया पाथ आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया। एंड फाइल नेम की जरूरत नहीं है हमें, तो मैं फाइल नेम को डिलीट कर देता हूँ, हमने फाइल नेम नहीं भेजनी है, तो ये मैंने डिलीट कर दिया।
पाथ एंड ही रहेगा। इंस्टेंट आईडी इज इक्वल टू, इंस्टेंट आईडी मेरे पास ऑलरेडी है ही है ऊपर, तो वो ही लगा लेना है हमने। एक्सेस टोकन तो है ही है। अब ये हमारी मीडिया की होगी एपीआई, और ये भी हमने यहाँ पर इसको लगा लिया है। और अब ध्यान रखना है कि ये एपीआई हम बना रहे हैं व्हाट्सएप एपीआई के लिए, तो ये मैंने लेके इसको सेव को बटन को दबा देना है। एक चीज और ध्यान रखनी थी जो मैं बताना आपको रह गया, कि यहाँ पे एपी ओनली फॉर यूजर दिस, कि ये एपीआई सिर्फ इस यूजर के लिए रहेगी। मतलब अगर कोई और यूजर लगाता है तो वो इस एपीआई का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर यूजर को ही ले लेना है, और ये सेव कर दिया है। ठीक है, नाउ अब बात आती है आपको सेव होने के बाद आपने उस यूजर का बना लिया है, और अभी यूजर आईडी या तो आपने पहले से क्रिएट कर रखी होगी या यूजर क्रिएट करोगे। तो एक्टिव यूजर में आने के बाद आपने उस यूजर को सर्च कर लिया है। तो सर्च करने के बाद ये आपका कपिल 123 और यूजर मैंने ऑलरेडी बना रखा है। इसकी अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद आपको कुछ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अकाउंट सेटिंग के अंदर एड ऑन अकाउंट सेटिंग के अंदर यहाँ पर आपको एक अकाउंट सेटिंग का बटन मिलता है। तो यहाँ पे ओपन टेम्पलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यूजर की खुद की मोबाइल नंबर है तो आप ओपन दे सकते हो, क्योंकि कुछ भी मैसेज डालेगा वो तो खुद का मोबाइल नंबर से जा रहा है। अगर आप अपना मोबाइल नंबर स्कैन करके देते हो उसको पर्टिकुलर, और उस केस में आप चाहते हो कि कोई भी इसी मोबाइल नंबर से मैसेज निकाल सके, तो आप टेम्पलेट रिस्ट्रिक्टेड भी कर सकते हो कि उससे पहले जो भी निकालना है वो आपसे टेम्पलेट अप्रूव करवाएगा। ठीक है, बट तब उस केस में आप क्या करेंगे, तब वहां पे पर्टिकुलर एपीआई जो बाइंड करी है वो पर्टिकुलर एक यूजर की बजाय ऑल यूजर आप कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ वो भी। तो यहाँ पर मैंने ओपन टेम्पलेट कर दिया, क्योंकि यूजर का खुद का नंबर है तो हमारा कोई रिस्क नहीं है, जो मर्जी निकाले वो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम पर क्रेडिट उससे चार्ज कर लेंगे। ठीक है, तो ये अलाउ करने के बाद हमने ओके कर देना है, और हम यूजर को लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, यूजर को लॉगिन करने के बाद हम यूजर को सिखा देंगे कि भाई अपने एपीआई यूज करनी है तो व्हाट्सएप मैसेजिंग के अंदर सेंड एपीआई वाले में जाना है, और सेंड एपीआई में आने के बाद यहाँ पे आपको उसको सैम्पल एपीआई यहाँ से उठा लेना है। चाहे मीडिया वाली है तो मीडिया वाली भी यूज हो जाएगी, नहीं तो आपने नॉर्मल टेक्स्ट एपीआई है तो टेक्स्ट वाली भी यूज होगी। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एपीआई उठा ली, और ये मैंने इसको कॉपी किया, और यहीं पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको टेस्ट करने के लिए मैं अपना ही नंबर वापस यहाँ पे लगा लेता हूँ, 917009753807। ठीक है, तो और यहाँ पर हैव अ डे की जगह डेज ऐसे कर देता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि यही मैसेज मेरे पास आया है। और कॉपी करके अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो क्रेडिट है 15 क्रेडिट है, मैं रीलोड करके देखता हूँ 15 क्रेडिट है। अब मैं इस एपीआई को एक अलग ब्राउजर में लाके पेस्ट करके हिट कर लेता हूँ, टेस्टिंग कर लेता हूँ। तो मैसेज चला गया है, पहले तो 15 क्रेडिट से 14 क्रेडिट 14 क्रेडिट्स हो जाएगा। तो उसको रिफ्रेश करके रीलोड करके मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट 14 हो गया। जब क्रेडिट 0 हो जाएगा तो और मैसेज नहीं जा पाएंगे। और अभी मैसेज मेरे पास आया है कि नहीं आया वो भी मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ डेज करके मैसेज आ चुका है, मतलब ये भी सही काम कर गया है। अब बात आती है कि ये एपीआई मैंने सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर यूजर के लिए बनाया था। मैं वापस एडमिन अकाउंट को लॉगिन करता हूँ। मैंने एडमिन अकाउंट को लॉगिन कर लिया है। तो अब इसके अंदर आके व्हाट्सएप मैसेजिंग में जाके और यहाँ पे मैनेज इंस्टेंस में जाता हूँ। तो मैनेज इंस्टेंस में जाके एक्शन में जाके मैं यहाँ पर एडिट करता हूँ, और एडिट करने के बाद ये पर्टिकुलर एक यूजर के लिए था। मैं कहता हूँ कि अगर ये मेरा खुद का नंबर है तो मैं इसे ऑल यूजर भी कर सकता हूँ, कि सारे यूजर इसी एपीआई से ही निकलेंगे। फिर मैं टेम्पलेट रिस्ट्रिक्टेड भी कर दूंगा। मैंने जैसे आपको बताया ना कि टेम्पलेट रिस्ट्रिक्टेड या ओपन टेम्पलेट, अगर उसी का नंबर है कस्टमर का तो ओपन टेम्पलेट, बट अगर नंबर जो है वो में हमारा खुद का है तो हम टेम्पलेट रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं। भाई जो भी भेजेगा पहले टेम्पलेट हमसे अप्रूव्ड करवाएगा, और हमें लगेगा कि कुछ स्पैम नहीं है तो फिर वो निकाल सकेगा, अदरवाइज दूसरा नहीं निकाल पाएगा। तो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं कि मैंने कोई और रेंडमली कोई भी और यूजर ले लिया, और वो यूजर आईडी लेके मैंने सेव कर दिया। अब कपिल जो यूजर था उसके लिए कोई भी एपीआई असाइन नहीं है। इस केस में कपिल जो अपनी यूजर आईडी अगर अपना एपीआई से मैसेज हिट करता है, जैसे कि मैंने ये लिख के एंटर दबाया, हिट किया,
तो उसको एक एरर मैसेज आ जाएगा, व्हाट्सएप कनेक्टिविटी इशू, प्लीज कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। तो इट मतलब उसको यहाँ तो कोई एपीआई नहीं लगा, यहाँ जो उसका एपीआई है वो लॉग आउट हो गया। कई बार ऐसा हो सकता है कि यूजर के बाई चांस है, यूजर के मोबाइल नंबर जो है वो उससे क्या नाम है लॉग आउट कर गया व्हाट्सएप से। तो उसको अगर ये आ रहा है तो आप यूजर को बताना पड़ेगा कि आपको अपने बैकएंड अकाउंट में लॉगिन करना है। वो अपने बैकएंड में अकाउंट में लॉगिन करेगा और वहां जाके चेक करेगा कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुई है। तो बैकएंड अकाउंट में कैसे होगा, मैं यहाँ पर वो यही उसका बैकएंड अकाउंट है। तो यहाँ पे जाने के बाद वो यहाँ पे प्रोफाइल में आएगा और प्रोफाइल में आके यहाँ पर चेक करेगा इसको लगा के। तो यहाँ से भी वो लॉग आउट कर सकता है, बट यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि लॉग आउट हो चुका है तो री लॉग इन रिक्वायर्ड, तो उसको दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोबारा से लॉग इन करने के बाद वो फिर ऐड अकाउंट का बटन दबा के अपने बार कोड को स्कैन करेगा और ऐड कर लेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से यूजर को आप एक सर्विस दे सकते हैं कि जिसमें यूजर अपने नंबर से एपीआई इस्तेमाल कर सकता है आपके पैनल से, और आपने क्रेडिट बेस्ड चार्ज करना चाहते हैं तो ये दो एप्लीकेशंस को आप ले सकते हैं। और ये मंथली सब्सक्रिप्शन पे बहुत कम रेट पे मिल जाती है आपको, तो आप ये लेके इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं दोनों एप्लीकेशन को। तो अगर आपको लेना है तो आपको वही चीज़ है सेम, आपको अपना हमारा सेल्स नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी मैं इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, 7009753807। तो ये नंबर आप पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके ये दोनों एप्लीकेशन को सब्सक्रिप्शन बेसिस पे लेके मंथली एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन देके आप अपना ये चीज बना सकते हैं। या अगर आपके पास ये वाजिपर एप्लीकेशन ऑलरेडी है और आपको लगता है कि ये क्रेडिट बेस्ड सिस्टम्स के थ्रू मेरे को चलानी है, तो आप ये वाला एप्लीकेशन लेके और फिर दोनों को मर्ज करके अपना ये काम आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मल्टीपल यूजर्स बना सकते हैं आप, और उसको मल्टीपल अलग अलग अकाउंट दे सकते हैं ताकि वो खुद ही स्कैन कर ले। वहां पे लॉगिन आईडी पासवर्ड दे देंगे आप, उन्हें दो अकाउंट आईडी यूजर आईडी पासवर्ड देंगे। एक कहेंगे कि इसको लॉगिन करके बस अपना बारकोड स्कैन करना है और दूसरे से मैसेज शूट करना है। बारकोड स्कैन करने के बाद उनको बोलेंगे कि आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, और जब हम आपको अप्रूवल देंगे बैकएंड से तो आपको दे तो होगा क्या, आप बैकएंड में उसकी एपीआई लगा लेंगे उसके अकाउंट को लॉगिन करके। और वापस मैं जैसे एडमिन में वापस आता हूँ, बैक टू एडमिन, और आपको उसका यूजर आईडी को लॉगिन करने के लिए सीधा यहीं से ही आप लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रीव्यू एज अ यूजर, तो आपने उसके अंदर लॉगिन किया और उसका एपीआई बना लिया और वो एपीआई आपने एडमिन पैनल में लगा के यूज कर लिया। दैट्स इट।